ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आश्वमेधिक पर्व के बाद आज हम आश्रम वार्षिक पर्व पर विचार करेंगे। आश्रम वार्षिक पर्व यानी कि वानप्रस्थ किस किस ने धारण किया और वानप्रस्थ में उनकी किस प्रकार की गति हुई, इस प्रसंग को यहां पर बताया गया है। अश्वमेध यज्ञ के बाद आश्रम वार्षिक पर्व आरंभ होता है, जिसमें कुंती, गांधारी, विदुर, संजय, धृतराष्ट्र आदि महानुभाव जो वृद्ध हो चुके हैं वो सब वानप्रस्थ की दीक्षा लेते हैं। प्रसंग इस प्रकार से आरंभ होता है। लगभग 15 वर्ष युधिष्ठिर के कार्यकाल में सुखपूर्वक महाराज धृतराष्ट्र रहे, परंतु राज्य की लालसा किस प्रकार से दुर्योधन की मृत्यु हुई, अपने पुत्रों का विनाश हुआ, ये शोक सदा उनको मन में रहता था। और सबसे ज्यादा धृतराष्ट्र का जो बैर था, विरोध था, द्वेष था, वो भीम के प्रति था। भीम के प्रति धृतराष्ट्र का अनिष्ट चिंतन चलता ही रहता था, कभी भी वो भीम के लिए आशीर्वाद नहीं देते थे। ठीक इसके विपरीत युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जी को अपने पिता के समान, राजा के समान, गुरु के समान मानता रहता था और सब उनकी अच्छी प्रकार से सेवा, शुश्रूषा, श्रद्धा, तर्पण आदि किया करते थे। बीच बीच में कुछ कटाक्ष, कुछ अनिष्ट चिंतन धृतराष्ट्र के द्वारा भीम के प्रति होता था। तो एक बार क्रिया की प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई कि भीम ने भी कुछ कटाक्ष अपने मित्र मंडली को लेकर के धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कहा कि देखो मेरी ये विशाल भुजाएं, इन विशाल भुजाओं से ही मैंने दुर्योधन आदि सभी दुष्टों को यमलोक पहुंचा दिया। मैंने कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को आदि को पराजय का मुख दिखलाया। और भी कुछ कठोर वचन उन्होंने वहां पर कहे। कठोर वचनों को धृतराष्ट्र ने सुना और समय का उलट फेर देखने वाली गांधारी ने भी सुना। और सुन करके कुछ बुद्धि जागृत हुई। और बुद्धि किस प्रकार से जागृत हुई कि अब यहां से चलना चाहिए और वन में जाकर के तपस्या करनी चाहिए। महानुभावों, व्यक्ति परिवार से एकांत कब जाएगा? जब व्यक्ति मस्त रहेगा और जब व्यक्ति त्रस्त रहेगा। त्रस्त होने पर व्यक्ति घर छोड़ेगा और सब प्रकार की मस्ती को जानने के बाद व्यक्ति घर छोड़ेगा। जो व्यक्ति अस्त व्यस्त है वो कभी घर नहीं छोड़ेगा। अस्त व्यस्त व्यक्ति घर छोड़ने का विचार ला ही नहीं सकता। और जहां पर ये प्रसंग हो, उपदेश हो कि घर छोड़ना चाहिए, वो बातें उसको पसंद कभी नहीं आएंगी। धृतराष्ट्र समय का उलट फेर देख रहा था कि एक समय राजा थे, शक्तिशाली थे, सब प्रकार की बातें थी, लेकिन अब हम केवल मार्गदर्शक मंडल में जाकर के बैठ गए हैं। फिर भी राज्य में रहने की इच्छा धृतराष्ट्र की समाप्त नहीं हुई। पुत्र मारे गए हैं, लेकिन फिर भी वन में जाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई थी। वन में जाने की इच्छा नहीं हुई थी। धृतराष्ट्र इसी में प्रसन्न थे कि युधिष्ठिर मुझे पिता मानता है
मुझे राजा मानता है, मुझे गुरु मानता है और मेरी ही आज्ञा पर चलता है, तो इसी में प्रसन्न रहते थे और उन्होंने राज्य को त्यागने का, राज्य से बाहर निकलने का कभी मन ही नहीं बनाया। लेकिन जब भीम के कठोर वचनों को सुना तो उनकी कुछ बुद्धि जागृत हुई और उनको लगा कि अब बहुत लेट हो गए हैं। बुद्धि जागृत हुई। कठोर वचन कभी कभी अमृत का कार्य करते हैं। कुछ लोग गृहस्थ में रहते हैं, मोह के कारण से खट्टी मीठी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन बुद्धि उनकी जागृत नहीं होती। सुनते रहते हैं, खाते रहते हैं, मजे करते रहते हैं, सुना इस कान से, सुना इस कान से, निकाल दिया, लेकिन बस वहीं पड़े रहते हैं। पर जब तक हृदय को बींधने वाले शब्द ना सुनाई दें, हृदय विदारक घटनाएं ना हो, तब तक व्यक्ति को घर से वैराग्य नहीं होता। तो वैराग्य हुआ और विचार किया कि अब वानप्रस्थ चलना चाहिए। आयु के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे धृतराष्ट्र वृद्धावस्था की ओर बढ़े थे, तो कभी चौथे समय का भोजन करते थे तो कभी 8वें समय का भोजन करते थे, यानी 2 दिन छोड़ करके या 4 दिन छोड़ करके भोजन करने लग गए थे और कुशा के आसन पर शयन करना आरंभ कर दिया था, तपस्या करना आरंभ कर दिया था। धृतराष्ट्र के व्रत का पता केवल गांधारी को था, अन्य किसी को नहीं पता था। सब लोग तो ऐसा मानते थे कि धृतराष्ट्र आनंद मंगल में है और सुख से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो वो अपना विचार प्रकट करते हैं धृतराष्ट्र के आगे के राजा गुरु के समान होता है और आप गुरु हैं तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि अब मैं वन जाना चाहता हूं। और हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं कि देखो मैं अंधा हूं, मेरे सारे पुत्र मारे जा चुके हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और तुम्हारे राज्य में सुखपूर्वक मैंने 15 वर्ष व्यतीत किए। अब मैं कठोर तपस्या करना चाहता हूं और प्रायश्चित करना चाहता हूं, कारण तुम लोगों की जो दुर्दशा हुई वो मेरी वजह से हुई। दुर्योधन ने जो तुम्हारे प्रति रोष रखा, बैर रखा, वो कहीं ना कहीं मेरी कुछ शिक्षाओं का ही परिणाम रहा। लाक्षागृह में तुमको जीवित मारने का प्रयास हुआ और तुम्हारे साथ छल किया गया, छल के साथ तुम्हारा राज्य हड़प लिया गया और तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया गया। तुम वास्तव में राज्य के अधिकारी थे, परंतु तुम्हें राज्य से वंचित किया गया और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया। मैं इन सब के लिए स्वयं को दोषी स्वीकारता हूं और आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपया अब मेरे उत्थान के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करें और मुझे और गांधारी को वन में जाने की अनुमति देवें। जब इस प्रकार की बातें युधिष्ठिर से कहीं तो युधिष्ठिर सरल स्वभाव के हैं, कोमल स्वभाव के हैं और वो दुखी हुए। उनको पता लगा कि पिताश्री चौथे समय भोजन करते हैं, 8वें समय भोजन करते हैं, कुशा के आसन पर शयन करते हैं और धीरे धीरे इनका शरीर कृश जीर्ण हो गया है। दुर्भाग्य हम लोगों का कि हम एक पिता की सेवा शुश्रूषा न कर सके। तो वहां पर करुणा भरे वाक्यों का प्रयोग युधिष्ठिर के द्वारा किया जाता है, धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित किया जाता है उन वचनों को, ताकि वो प्रसन्न हो जाएं। और पूरा प्रयास किया जाता है कि धृतराष्ट्र वन में जाने का विचार त्याग देवे। जब ऐसा प्रसंग चल ही रहा था तो सत्यवती नंदन व्यास जी का प्रवेश होता है और व्यास जी कहते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति अगर शुभ संकल्प करे तो उसके शुभ संकल्पों में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। ये तपस्या का समय है, वानप्रस्थ का समय है और कौरवों की यह परंपरा रही है कि जब राजा बूढ़ा हो जाए तो राजगद्दी बच्चों को दे देवे और फिर वो अपनी राज परंपरा के अनुसार वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करे। देखो, इनके पुत्र मारे जा चुके हैं, ये बूढ़े हैं और अब इनको वानप्रस्थ तृतीय आश्रम में इन्हें प्रवेश करना चाहिए और चौथा, इनको राजाओं की पुरानी परंपरा का भी निर्वाह करना चाहिए।
तो मैं भी इनको अनुमति देता हूं, तुम भी अनुमति दे दो। महर्षि व्यास जी के द्वारा अनुमति मिल जाती है, युधिष्ठिर जी के द्वारा अनुमति मिल जाती है और गांधारी से कहते हैं कि चलो अनुमति मिल गई है, अब हम वानप्रस्थ की तैयारी करेंगे। लेकिन अभी एक अनुमति बाकी है और वो अनुमति है प्रजा की। दूसरे दिन राजा महल के बाहर आते हैं, अट्टालिकाओं पर आते हैं और पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर के शासन में बहुत सुखपूर्वक रहा हूं। दुर्योधन से बढ़ चढ़ करके इसने मेरी सेवा शुश्रूषा की है। ये राजा तुम्हारा बहुत अच्छा है, धार्मिक है, तुम सब इसके शासन को स्वीकार करना और इसके न्याय में चलते रहना। कहते हैं कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं, पुत्र आदि मारे जा चुके हैं और अब मैं वानप्रस्थ चाहता हूं। आप लोगों को जो भी असुविधा हुई मेरे शासनकाल में, दुर्योधन के शासनकाल में, तो मैं उन सब असुविधाओं के लिए क्षमा प्रार्थी हूं और जो भी अपराध मेरे द्वारा हुए मैं उन सबको स्वीकार करता हूं और प्रायश्चित करना चाहता हूं। बहुत करुणा भरे वचनों को वहां पर धृतराष्ट्र के द्वारा कहा जाता है और सारी प्रजाजन उन वचनों को सुनकर के रोने लगती है। सारे प्रजाजन रोते हैं, कुछ क्षण रोते रोते शांत होते हैं। तो अब राजा ने कहा है तो राजा का प्रति उत्तर कौन देगा? तो एक शाम नामक ब्राह्मण को वो सामने करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे नेता बनिए, आप हमारे प्रतिनिधि बनिए और हमारा संदेश महाराज धृतराष्ट्र तक पहुंचाइए। तो शाम्ब सब प्रजा की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि हम आपकी कृपा से सकुशल हैं, आपका स्नेह हम पर बना रहा। आप ऐसा ना सोचें, हम दुर्योधन के शासनकाल में भी प्रजाजन सुखी थे और वर्तमान राजा युधिष्ठिर के शासनकाल में भी हम सुखी हैं। जो भी भूतकाल की घटनाएं घटी उनको लेकर के हमारे मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष, कोई बैर नहीं है। हम उन सब चीजों से अब परे हो चुके हैं, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे आभूषण हैं, आप हमारी शोभा हैं। कृपया आप यहीं राज्य में रहें और पिता की भांति हमारा पालन करें। तो फिर इस पर और प्रत्युत्तर दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप होता यह है कि सारी प्रजा के द्वारा भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र वहां पर धृतराष्ट्र जी को मिलता है और सारी प्रजा उनको वन में जाने के लिए अनुमति प्रदान कर देती है। एक बहुत बड़ा शिष्टाचार यहां पर देखा गया। क्या शिष्टाचार देखा गया कि यदि आप कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने राजा से पूछो। राजा के बाद आप, राजा यानी जो आपका पालन करता है, और वो पालन करता पुत्र भी होता है। तो वो जो राजा था वो पुत्र भी था। तो यदि माता पिता वानप्रस्थ की ओर जाना चाहते हैं, साधना के लिए जाना चाहते हैं, तो उत्तम व्यवहार यह है कि वो अनुमति लेकर के जाएं। और यदि वो अनुमति नहीं देते हैं तो अपने हेतु प्रस्तुत करें कि हमारा निर्णय किस प्रकार से सही है। अपने हेतुओं को प्रस्तुत करें, फिर वो गुरु आज्ञा को स्वीकारें और जनमानस की भी आज्ञा को भी वो स्वीकारें। तो ये एक उत्तम व्यवहार वहां पर दिखाना चाहिए। फिर परिणाम स्वरूप हुआ ये कि गांधारी के पीछे पीछे कुंती भी वानप्रस्थ के लिए तैयार हुई। जब कुंती वानप्रस्थ के लिए तैयार हुई तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप वही माता हैं जिन्होंने युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण जी के माध्यम से विदुला का उपाख्यान हमें सुनाया और छात्र धर्म के लिए हमें प्रेरित किया। आज आप हमें छोड़कर के वन को जा रही हैं। आप माता बदल गई हो। पहले आपका दृढ़ संकल्प क्या था, आज तुम्हारा विचार क्या है? माता, आपके स्वर बड़े बदले बदले लग रहे हैं। कृपया आप तो मत जाइए। सब लोग अपनी माता को रोकने का प्रयास करते हैं, पर माता कहती है कि सुनो, मैंने जो विदुला का उपाख्यान कृष्ण के माध्यम से तुम्हें सुनाया, मेरे लिए नहीं सुनाया। मुझे जो राज्य का सुखभोग भोगना था, मैं अपने पति पांडु के साथ भोग चुकी थी। जितने यज्ञ करने थे, जितने दान करने थे, जितने पुण्य करने थे, मैं कर चुकी थी। मुझे किसी प्रकार के राज्य की कोई अभिलाषा न थी। तुम लोग शोषित थे, वंचित थे, तुम लोग दलित हो चुके थे एक प्रकार से।
यहाँ मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ शोषित, वंचित, दलित। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग लोग SC ST के साथ करते हैं, जबकि ये बड़े शब्द हैं जिनका शोषण किया जाए, जिनको वंचित रख दिया जाए सुविधाओं से, दलित, और जिनको दबाया जाए। तो दबाया हर कोई जा सकता है, शोषण हर किसी का किया जा सकता है, और वंचित हर किसी को रखा जा सकता है। प्रायः शोषित, वंचित, दलित ये शब्द ST SC के लिए प्रयोग हो गए हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये यूनिवर्सल शब्द हैं, बड़े अर्थों में इनका प्रयोग होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा राज्य छीन लिया गया, जुए में तुम सब कुछ हार गए थे और तुम सुख के अभिलाषी थे, लेकिन तुम्हें दुख मिला। तो मैं नहीं चाहती थी कि पांडु के पुत्रों का इस प्रकार से विनाश हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें वह वीर छत्राणी विदुला का उपाख्यान कर देते हुए आपको युद्ध के लिए प्रेरित किया, और उसके परिणाम स्वरूप तुमने ये राज्य भोग प्राप्त किया। अगर तुम मेरी बात करो तो राज्य प्राप्त होने के बाद भी मैं तुम्हारे पक्ष में कभी नहीं रही। मैंने सदा ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र और भाभी श्री गांधारी का ही अनुसरण किया। अगर महाभारत में भी ये अद्भुत कैरेक्टर कुंती का रहा है, जिस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उसने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, राज्य का सुखभोग प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को युद्ध के लिए प्रेरित किया हो। ऐसा कुंती का चरित्र नहीं रहा। तो फिर वो फाइनली वो भी वल्कल वस्त्र धारण करके और वानप्रस्थ के लिए तैयारी करती है। इनके साथ महात्मा विदुर और संजय ये भी वानप्रस्थ की तैयारी करते हैं, और तैयारी का आरंभ होता है हवन से। सब लोग अग्निहोत्र करते हैं, संध्या करते हैं, और फिर सब प्रजाजन लोग उनको वन में जाकर के विदा करके आते हैं। कुरुजांगल में जब वो प्रवेश करते हैं तो कुरुजांगल निवासी जितने भी लोग हैं वो सब उनसे भेंट करने के लिए आते हैं, क्योंकि वनवासियों को लगता है कि वैसे तो साधारण रूप से राजा के दर्शन होते नहीं हैं, पर हमारा सौभाग्य है कि अब राजा हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही वन में आ रहे हैं। तो सब लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए वहां पर आते हैं और उनका सम्मान करते हैं, प्रसन्नता अनुभव करते हैं कि राजन रिटायरमेंट के बाद हम लोगों के बीच रहने के लिए आए हैं, प्रसन्न होते हैं। उस समय उनकी मुलाकात कैकेयी देश के राजा शतयूप से होती है। शतयूप पहले से वहां पर रिटायरमेंट लिए हुए और अपना आश्रम बना करके रहते हैं। राजा धृतराष्ट्र को, देवी कुंती को, देवी गांधारी को अपने आश्रम में लेकर के जाते हैं, रुकाते हैं, उनका सत्कार सम्मान करते हैं, और फिर उनको बताते हैं कि किस प्रकार से रहना है। क्योंकि जब वो वानप्रस्थ में जाते हैं तो जो सीनियर वानप्रस्थी है उसके पास जाना होता है, रहना होता है, और वो प्रोटोकॉल बताता है कि अभी इस आश्रम में आपको रहना है तो ये सुविधा और ये दुविधा रहेंगी। तो एक सीनियर का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। तो राजा शतयूप वहां पर उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको वानप्रस्थ की दिनचर्या किस प्रकार से करनी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता कि वानप्रस्थ में क्या होता है। शाब्दिक रूप से सबको पता होता है, पर अनुभव से नहीं पता होता। तो शतयूप जो हुए वो अनुभवी व्यक्ति थे, क्योंकि वो उस स्थान पर रह रहे थे। फिर वो अपने आश्रम में चले जाते हैं, ये भी अपना आश्रम बनाते हैं। इनके सोने का प्रसंग बहुत अच्छा सुनने को मिलता है कि जब ये रात्रि विश्राम करते हैं तो सब लोग धरती पर शयन करते हैं, और इतनी दूरी पर शयन करते हैं कि आसानी से एक दूसरे की आवाज आ जाए। तो सोच लीजिए कि एक एक व्यक्ति में पर्याप्त कितना डिस्टेंस रहा होगा, आवाज आ जाए, बस इतनी दूरी तक जाकर के वो सोए थे। यानी कोई भी व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं सोए थे, सब स्त्री पुरुष सब लोग ऐसे ऐसे दूर दूर सोए थे। गंगा नदी के तट पर जाकर के वो लोग विश्राम करते हैं, तपस्याएं करते हैं, वल्कल वस्त्र धारण करते हैं और वनवासी रूप से रहते हैं। लंबा समय व्यतीत होने के बाद पुत्रों को, पुत्र वधुओं को अपने सास ससुरों की याद आती है। इनको भी आई, युधिष्ठिर को याद आई, द्रौपदी को याद आई, सुभद्रा को याद आई, सबको याद आई।
लेकिन बात यह थी कि शुरुआत कौन करे, कहे कौन कि अब उनसे मिलना है। तो सहदेव को आगे किया जाता है। सहदेव चौकी छोटा भाई है, तो छोटे भाई को आगे किया जाता है। छोटे भाई को कहा जाता है कि देखो हम सब दादा दादी से मिले नहीं हैं, ताऊ ताई से मिले नहीं हैं, तो इस बात को थोड़ा खबर को फैलाया जाए, माहौल बनाया जाए। तो सहदेव द्रौपदी के पास जाता है कि चलो द्रौपदी के पास चलते हैं। तो मीटिंग करते हैं, सब लोग सहदेव को नेता बनाते हैं, सहदेव द्रौपदी को नेता बनाता है, नेत्री बनाता है। और द्रौपदी फिर प्रेम से जब अच्छा वातावरण माहौल देख करके युधिष्ठिर के सामने बातें रखती हैं कि ये बताओ कि बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, हमने माता जी के दर्शन नहीं किए हैं, बड़ी माता जी के, बड़े पिताजी के दर्शन नहीं किए हैं, क्या वो अब तक जीवित होंगे? अगर वो जीवित होंगे तो आज दर्शन करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, मैं परम सौभाग्यशाली स्वयं को मानूंगी। तो बात करने का तरीका अद्भुत है कि अगर वो जीवित होंगे तो आज मैं दर्शन करके, यानी प्लानिंग हो गई, आज मैं दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हो जाऊंगी। युधिष्ठिर भी समझ गए कि ठीक है भाई, बहुत लंबा समय हो गया है और सबसे मिलना चाहिए। तो एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं अपने पूर्वजों के दर्शन करने के लिए। जो भी लोग चलने में समर्थ हों और जिनकी भी दर्शन की अभिलाषा हो, ठीक समय पर आ जावे और अब हम प्रस्थान करेंगे। तो बहुत सारी संख्या में, बहुत दलबल के साथ लोग राज्य से निकलते हैं और 2 लोगों को राज्य की जिम्मेदारी छोड़ करके जाते हैं। धौम्य ऋषि है और युयुत्सु है। इनको राज्य की जिम्मेदारी देते हैं कि आप राज्य की रक्षा करना और हम सब लोग वन के लिए प्रस्थान करते हैं। ये सब जाते हैं, महाराज युधिष्ठिर के आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हैं, आनंद उठाते हैं और फिर जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है और लौट करके आते हैं तो दुख होता है, रोते हैं, खेद होता है, किसी का किसी को छोड़ने को मन नहीं होता है। तो बस वैसा ही था, प्रयास होता है कि चलो बहुत हो गया वानप्रस्थ, घर चलो लौट करके। तो ये सारी चीजें भी वहां पर हुई, पर वो लोग तपस्वी हो चुके थे, संकल्प व्रतधारी हो चुके थे, उनको किसी के आंसू, किसी के शब्द अब डिगाने वाले न थे। तपस्या में वो निरत रहे। समय व्यतीत हुआ तो 2 वर्ष बाद देवर्षि नारद घूमते हुए हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आए तो देवर्षि नारद जी से पूछा कि बताओ, 2 वर्ष हो गए हैं पिताजी से मिले हुए, आप घूमते हुए आ रहे हो, तो क्या आपको उनके दर्शन हुए? कुछ पता उनका लगा? क्या वो जीवित हैं? क्या वो स्वस्थ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? उनकी तपस्या का स्तर कैसा है? युधिष्ठिर ने पूछा। तो देवर्षि नारद कहने लगे कि भाई समाचार तो कुछ अच्छा नहीं है। हरिद्वार में संजय मिले थे और संजय से कुछ इस प्रकार का पता लगा कि एक समय गंगा नदी में स्नान करने के बाद जब धृतराष्ट्र आदि बाहर निकले तो भयंकर जोर की आंधी चली और आंधी के प्रभाव से जो पुराने सूखे वृक्ष थे उनमें आपस में रगड़न हुई और भयंकर दावानल प्रकट हुआ, यानी जंगल में आग लग गई। जंगल में भीषण आग लगी तो उन्होंने कहा कि संजय, तुम अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ लो, अब हमारी कहीं भागने की, कहीं पर प्राण बचाने की कोई इच्छा नहीं है और अब हम विशेष कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए अभी आपके पास तो पर्याप्त समय है, तुम साधना में उत्तम गति को प्राप्त करो और ऐसे ही शरीर का त्याग मत करो। तो संजय को वो वहां से, उस जंगल से भगा देते हैं, विदा कर देते हैं कि आप इस दावानल से बचने का प्रयास करो। इधर दावानल की अग्नि नजदीक आती है। गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन लगा करके काष्ठ की भांति, लकड़ी की भांति निश्चेष्ट होकर के बैठ जाते हैं योग मुद्रा में कि अब अग्नि का आह्वान हो ही चुका है और अब अंत्येष्टि इसी प्रकार से होगी। तो भयंकर भीषण अग्नि में, वन की अग्नि में उन तीनों के शरीर जल जाते हैं और इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है। यह समाचार उनको बाद में मिलता है। महाराज धृतराष्ट्र 15 वर्ष तक राजा युधिष्ठिर के शासन में रहे
और 3 वर्ष तक वो वानप्रस्थ में रहे, यानी जंगल में उन्होंने निवास किया। जब उनको ये पता चला कि पिताजी हैं, माताजी हैं, ये सब मृत्यु को प्राप्त हुए, तो किसको शोक नहीं होता है। पूरी परिवार में शोक की लहरें दौड़ती हैं। और शोक कब हुआ है? जब सूचना मिली है। प्रार्थना के विषय में कहा जाता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना से संबल मिलता है। कोई व्यक्ति रोगी है, पीड़ित है, अथवा कोई व्यक्ति किसी प्रकार की परीक्षा देने जा रहा है, अब आप उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे भगवान वो परीक्षा में सफल हो जाए, अथवा आप प्रार्थना करो कि हे भगवान वो व्यक्ति जो रोगी है वो निरोगता को प्राप्त करे, शीघ्र स्वस्थ हो जाए, वो व्यक्ति मरणासन्न है वो सचेत हो जाए। आप प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना करना ईश्वर से ये आपका पुण्य कर्म है, लेकिन आपके प्रार्थना के फलस्वरूप ईश्वर उसे ना तो जिताएगा और ना ही उसे जीवित करेगा। दोनों ही काम नहीं होगा। बस आपने सद्भावना प्रकट की है, उस सद्भावना का पुण्य अवश्य मिलेगा और ईश्वर आपको अच्छा मानेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़े, तो जब तक आप सूचना नहीं दोगे तब तक उस पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, मेहनती परिश्रमी लोग हैं, जो भी लोग हैं, अगर आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचती हैं, अगर उन्हें पता लगता है कि मैं बीमार हूं, अस्वस्थ हूं, मरणासन्न हूं और सब लोग मेरी कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसका आत्मबल बढ़ जाता है। और वो आत्मबल कहीं ना कहीं महान औषधि का काम करता है और व्यक्ति की ऐसी संभावनाएं पर्याप्त बनती हैं कि व्यक्ति उठ खड़ा होता है। यह है प्रार्थनाओं का प्रभाव। यानी जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कुशल प्रार्थना की जा रही है या नहीं है। यानी जिनको आप आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आशीर्वाद जिसको दिया जा रहा है उसे पता होना चाहिए कौन मुझे आशीर्वाद दे रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से शाप, अभिशाप, निंदा, दुआ, चुगली, गालियां, वो पता होना चाहिए कि ये मुझे दे रहे हैं, तो आपके अच्छे और बुरे बोलने का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ेगा। ठीक है। तो इनकी मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी, ना देवर्षि नारद आते, ना इन्हें पता चलता और ना ये परिवार शोक संतप्त होता। इनको पता चला कि वो सब लोग जल अग्नि में भस्म हो चुके हैं, दावानल में भस्म हो चुके हैं, तब इनको शोक व्याप्त हुआ। तो बस यहां पर ये सिद्धांत मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम किसी के भी कुशल क्षेम की प्रार्थना करते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप किसी के लिए भद्र कामना करते हैं या अभद्र भाव रखते हैं तो उसे पता होना चाहिए। जब तक आपके द्वारा उसे नहीं बताया जाएगा तब तक उस पर आपकी किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक मनोविज्ञान है। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ भूत प्रेत की मान्यताएं बहुत रहती हैं, जादू टोने टोटके की मान्यताएं बहुत रहती हैं, शगुन अपशगुन की मान्यताएं बहुत रहती हैं। ये केवल शब्द हैं। यदि किसी व्यक्ति की उस प्रकार की आस्था होती है तो वो उस पर प्रभाव करेंगे। अगर उसे एक व्यक्ति की पहले से बुद्धि है कि भूत होता है, प्रेत होता है और भटकती हुई आत्माएं होती हैं, उसने ऐसा सुन रखा है, जान रखा है, तो अगर उसे ऐसा बताया जाएगा कि भाई तुम्हारा जो हुआ वो भूत के द्वारा हुआ, प्रेत के द्वारा हुआ, फलानी आत्मा के द्वारा हुआ, तो वह ऐसा मान लेगा क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है। ठीक इसके विपरीत जिसका दृढ़ निश्चय कि कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत नहीं होता, ये सब पागलपंती है, अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, शास्त्र में नहीं है, वेद में नहीं है, व्यवहार में नहीं, कहीं भी नहीं है, जैसे कि हम लोग, तो दुनिया भर के कितने तांत्रिक यांत्रिक जितने लोग बने रहे, पीर फकीर, कुछ नहीं कर सकते, एक बाल इधर से इधर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत है। तो जो प्रभाव पड़ना है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी संकल्प शक्ति क्या है। दो पक्ष में बता रहा हूं कि एक तो यह है कि जो भी आप किसी के लिए भद्र कामना करो या किसी के लिए अभद्र कामना करो, जिसके लिए भी कर रहे हो उसे पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे विषय में भद्र या अभद्र भाव रखता है, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी स्थिति यह है कि यदि आप स्ट्रांग हैं तो आप भद्र को ग्रहण कर लेंगे और अभद्र को छोड़ देंगे। यानी कोई व्यक्ति
आपको शुभकामनाएं देता है तो आप स्वीकार कर लोगे, और गालियां देता है तो बोले मुझे क्या करना, उसका कचरा था, उसने अपने पेट से उगल दिया। आपका दृष्टिकोण है। तो गालियां भी देना, अपमान भी करना, अपशब्द भी कहना, वो आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे। क्यों? आप क्या सोच लोगे, इसके अंदर यही कचरा भरा था और इसने इसी कचरे को उगल दिया, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेने देना। तो आपका जो सोच है, आपकी जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, निष्क्रिय कर देगी। तो ये दोनों प्रकार की चीजें भी हमको यहाँ पर समझना चाहिए। आश्रम वार्षिक पर्व के विषय में ये इतना ही प्रसंग है। हालांकि प्रसंग को बढ़ाया चढ़ाया जा सकता है, पर उतना कुछ औचित्य नहीं है। हमारा काम था कि प्रत्येक पर्व पर थोड़ा थोड़ा विचार कर लिया जावे। यहाँ पर राजनीति का कुशल उपदेश युधिष्ठिर को दिया जाता है धृतराष्ट्र के द्वारा, पर उस उपदेश की यहाँ पर हम चर्चा करें वो औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि राजनीति का क्या उपदेश है वो उपदेश हम महाभारत की कई कक्षाओं में वो सुन चुके हैं कि एक राजा के द्वारा राजनीति का किस प्रकार का उपदेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई नए प्रकार का उपदेश नहीं है। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने अपने उन अनुभवों को कहा है राजनीति के उपदेश में जो उन्होंने सहे हैं, देखे हैं, पर वो सारी बातें पहले से महर्षि मनु ने कर रखी हैं, और महर्षि मनु आदि संविधान निर्माता थे, और उन्हीं के आधार पर सब, चाहे रामायण रहा हो, चाहे वो महाभारत रहा हो, चाहे जितने भी ग्रंथ रहे हों, वो सारे के सारे विषय केवल शब्द बदल जाते हैं, भाव नहीं बदलते हैं। तो कणिक भी राजनीति का उपदेश देते हैं, नारद भी राजनीति का उपदेश देते हैं, विदुला का उपाख्यान भी राजनीति का है, धृतराष्ट्र भी राजनीति का उपदेश देते हैं, संजय भी राजनीति का उपदेश देते हैं, विदुर भी राजनीति का उपदेश देते हैं, पितामह भीष्म राजनीति का उपदेश देते हैं। तो महाभारत में तो राजनीति का उपदेश भरा पड़ा है, तो उसकी कुछ विशेष महत्ता आवश्यकता नहीं है। तो इतना यह आश्रम वार्षिक पर्व है। आगे हम मौसल पर्व पर विचार करेंगे, जिस पर्व के विषय में सबसे ज्यादा भ्रांतियां समाज में विद्यमान है, और ये बहुत महत्वपूर्ण मौसल पर्व है। इस मौसल पर्व को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लोग इसके विषय में क्या गलत बातें फैलाते हैं और महाभारत किस प्रकार से सत्य यहाँ पर स्थापित करता है, उन दोनों को जानेंगे। जैसे कि एक आप प्रसंग सुनते हैं, आपका उत्साह या उत्सुकता बढ़ाने के लिए कह देता हूं कि कृष्ण जी के वंशज एक ऋषि के पास जाते हैं, लड़के को लड़की बना करके, पेट पर तकिया लगा करके, और बोलते हैं कि ये गर्भवती है, बोलो इसके यहाँ क्या होगा। तो ब्राह्मण कहते हैं कि इसके यहाँ मूसल होगा, मूसल होगा, और वही मूसल तुम्हारे कुल का नाश करेगा। तो उसकी एक मनोरंजन कथाएं आपने टीवी पर सुनी होंगी, महाभारत भागवत में सुनी होंगी, पर वो वास्तविक प्रसंग क्या है और किस प्रकार से श्री कृष्ण जी के वंश का नाश होता है, श्री कृष्ण चंद्र जी की मृत्यु होती है, या ये कहें कि हत्या होती है, वो सारा प्रसंग हम इसमें समझेंगे। किस प्रकार से प्रद्युम्न भी मारे जाते हैं, सात्यकी भी मारे जाते हैं, और पूरा परिवार नष्ट हो जाता है कृष्ण जी का। उस पूरे प्रसंग को हम मौसल पर्व के अंतर्गत समझेंगे। समय के अनुसार कक्षा को अब हम यहाँ पर विराम करते हैं। ओ